बाजार के अंदर सूद के ऊपर लेन देन हो रहा है। मालिक कायनात के जो गजब को लाने वाली चीजें थी, बाजारों तो क्या घर के अंदर हमारी जिंदगियों के अंदर उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, जब अजाब जब गुनाह बढ़ता गया और चोरी पर सीना जोरी का ऐलान करना शुरू कर दिया, है कर लिया क्या होगा, चल पलट मैं जानू खुदा जाने। अल्लाह फरमाते हैं जरा अल्लाहू अकबर, अपनी आंख की घूरी को नीचा कर ले, अपनी गर्दन करियो करके झुका ले, नजर झुका ले, करना जमीन पे खत्म कर दे, मगर ना मैं वो खुदा हूँ अगर तेने मैंने जिस्म का एक पेच हिला के रख दिया, इतना मोहताज करके बिस्तर पे डाल दूंगा, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना मोहताज कर दूंगा, इतना आपाज कर दूंगा, तेरे बच्चे तेरे से किरात करेंगे, तेरे जिस्म पर तेरी जगह पेशाब वाली जगह पर पैम्पर लगा होगा बदलने के लिए, तेरी सगी बीवी भी तैयार नहीं होगी। खबरदार जरा अपनी औकात में रहे, मेरा बंदा बन के रहे, मेरी खुदाई के अंदर खबरदार खल्तमल न कर, मेरी खुदाई का मुकाबला न कर। मुझे इतरा के नहीं था, ये कपड़ों की रेल पैल किसी और को दिखाइयो, ये माल किसी और को दिखाइयो, ये मोबाइल की चमक किसी और को दिखाइयो, ये हाथ की घड़ी की कीमत किसी और को बताना, ये बरादरी खानदान किसी और को बताना, ये गाड़ी की जूम इसकी रफ्तार किसी और को दिखाना। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, इन सारी चीजों की मेरे नजदीक मच्छर के बराबर भी कीमत कोई नहीं। मैंने तुझे क्या बना के भेजा था और जालिम, तुझे अपने ऊपर अभी तक तुझे तरस कोई नहीं आया। बता बता, मरने के बाद तू मेरे सामने क्या लेके खड़ा होगा? चीनी की प्लेट टूट जाए, शीशे का गिलास टूट जाए, बच्चा पर्दे के पीछे छुप जाता है, घर से भाग जाता है कि माँ का सामना कैसे करूंगा, अब्बू का सामना कैसे करूंगा, भाभी का भाई का सामना कैसे करूंगा। एक प्लेट के टूट जाने पर बच्चा घर से भाग गया, हमने तो पूरी की पूरी दीन की बुनियाद को हिला के रख दिया, फिर भी शर्म नहीं आई कयामत के दिन खुदा का सामना कैसे करूंगा। जिला बक्कर के रहने वालों गयूर मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या अम्मा की गोद में मैसे थे जो इस वक्त हमारा हाल है? क्या बचपन में हमारा ये हाल था? यकीन जाने हमें नेकी का शौक था, गुनाह का पता ही कोई नहीं था। आज जवानी गुजर गई, बुढ़ेपा आ गया, किसी को नेकी करने का ख्याल ही कोई नहीं आता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मालिक कायनात जो सालस उस कौम की हालत पे तरस नहीं खाता जिस कौम को अपनी हालत पे तरस कोई नहीं आता। अपने हम घर का माहौल देख के नाराज ना होना। रात ये बात मैं हरिपुर के अंदर कर रहा था, आज जुमा मैंने रावलपिंडी में बुलाया, उसे पढ़ाया। हुसैनी साहब ने हजारों मुझे फोन किए कि भक्कर में आ जाओ। मुझे पता मैं अपनी सेहत के एतबार से कैसे आया, तो पीर महल जाकर फिर मैंने राजनपुर के अंदर इमदादी सामान मेरा, लेकिन मैं माजरत कर रहा हूँ ना जा सको। यकीन जानो दिन दिन रात रात है। आप तो भक्कर भक्कर वालों को देखते हो, मेरी नजरों में तो पूरे पाकिस्तान का समा होता है। रब अकबर की कसम है, ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं, कई कई दिन तक चेहरों से हंसी उड़ जाती है। किसी घर के अंदर जाके बैठ के देख लो, कोई भी ये नहीं कहता जी अल्लाह का शुक्र है। कोई औलाद का रोना रो रहा है, कोई बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, कोई बच्चों के जवानी की वजह से परेशान है, कोई बहुओं की वजह से परेशान है, कोई घर की सब्जीदार रोटी की वजह से परेशान है। यकीन जानो अब तो मेरे तेरे जैसों का ये हाल हो गया, सारी रात करवटें बदलते गुजर जाती है, नींद का एक झटका भी नहीं आता। तकब्बुर, अल्लाहु अकबर, इतना। रेडी वाला देख लो, जूते काटने वाला देख लो, गोलगप्पे दही भल्ले बेचने वाला देख लो, दर्जी को देख लो, गोश्त वाले को देख लो, कोई भी अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आ रहा। 2 नंबरी जमीन से आसमान पर जा रही है। हमारी 2 नंबरी को देखकर मालिक कायनात भी वैसे फैसले फरमा रहा है।
मालिक कायनात को अल्लाह अकबर, हमने तकब्बुर करके दिखाया। पहले फसलों को देखा, दुनिया कहती थी ये खाद हमने डाल दी पैदावार अच्छी होगी, ये खाद हमने डाल दी पैदावार अच्छी होगी। जब मेरे अजीजों 65-70 मन की पैदावार की उम्मीद रखने वाले जब 45-30 मन 40 मन 35 मन हुई